सरकारी भर्ती जब भी होती है उसमें सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या ये भर्ती बिना किसी फर्जीवाड़े और बिना किसी साठगांठ के पूरी होगी या नहीं। लेकिन अब तो लगता है कि हर भर्ती पर सवाल उठना आम बात हो गई है। ताज़ा मामला राजस्थान में कांग्रेस सरकार के वक्त हुई LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की भर्ती का है। इस भर्ती में अब बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। राज्य सरकार ने इस भर्ती की जांच के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय जांच कमेटी गठित की थी, जिनकी रिपोर्ट अब आनी शुरू हो गई है। राज्य सरकार की रिपोर्ट में फिलहाल 14 जिलों की जानकारी इकट्ठा की जा चुकी है और जल्द ही इसका खुलासा भी किया जाएगा। लेकिन पहली ही रिपोर्ट में जयपुर LDC भर्ती से नौकरी पाए कर्मचारियों में 145 की भर्ती को संदेह के घेरे में पाया गया है। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि 2013 से 2019 तक की LDC भर्ती में जयपुर का रिकॉर्ड ही गायब है। जांच कमेटी की ओर से बार बार लेटर लिखे जाने के बावजूद भी वो रिकॉर्ड नहीं दिए गए, ना ही रिकॉर्ड गायब करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया। इतना ही नहीं, कई और बातें हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि एक अभ्यर्थी ने जयपुर की एक यूनिवर्सिटी से PGDCA की नियमित डिग्री हासिल की। इसी दौरान इस छात्र ने डेगाना नागौर में नियमित संविदा कर्मी के रूप में रहते हुए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया और अनुभव अंकों का इस्तेमाल किया। अब कमेटी ने दोनों में से किसी एक डिग्री को फर्जी बताया है। दूसरे केस में राजस्थान विश्वविद्यालय से नियमित छात्र के रूप में MA की डिग्री और निमराना अलवर में संविदा कर्मी के रूप में काम करते रहने के एक उम्मीदवार की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। यहाँ भी दोनों में से एक जगह फर्जी अटेंडेंस सामने आ रही है। एक तीसरे केस में एक संविदा कर्मी की काम के दौरान और कॉलेज से PGDCA की डिग्री लेने की टाइमिंग भी एक जैसी ही मिली है, क्योंकि संविदा कर्मी नियमित छात्र के तौर पर पढ़ाई नहीं कर सकते। ऐसे में या तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट गलत है या फिर कंप्यूटर में जो PGDCA की डिग्री है वो गलत है। कुछ मामलों में प्लेसमेंट एजेंसी से जारी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन में CEO की जगह पर ACO के साइन है। इस डॉक्यूमेंट को भी कमेटी ने शक के घेरे में माना है। यानी जांच रिपोर्ट यही कहती है कि इस भर्ती में तमाम नियम कानून कायदे साइड में रखकर कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया गया है और अब इन लोगों पर कार्रवाई कब होती है ये देखने वाली बात होगी। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का WhatsApp चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र।